हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है एक नई कहानी। धनी संपन्न परिवार की बेटी जब एक सामान्य परिवार के ससुराल में जाती है तो उसका पहला दिन कैसे निकलता है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कहीं ना कहीं आपके और हमारे साथ एकदम कनेक्ट भी होने वाली है। इसको शायद हमें अपने भी दिन याद आ जाएं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप स्टोरी को ज़रूर देखें, एक अच्छी सीख मिलेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। संपन्न परिवार की बेटी का सामान्य ससुराल में पहला दिन। अपनी ससुराल को लेकर मेघना ने कोई बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी जो सामने था वैसी कल्पना भी नहीं की थी। आकाश का मन था कि मेघना उसकी समस्याओं में उसका साथ दे और वे मिलकर घर को संवारें। दाम्पत्य जीवन का आधार बन पाया या नहीं, कहानी ये बयां करती है। दहलीज के भीतर दायां पैर रखते हुए मेघना ने अपनी ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही मेघना उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर बैठ के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदें रसोई में चली गईं। उनके पीछे पीछे मेघना भी रसोई में ही आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेक रही थी। बड़ी ननद थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोई घर का जायजा लिया। रसोई में दालें, मसाले आदि सामान, चाय, बॉम्बीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामानों के खाली डब्बे हुए तरह तरह के डिब्बियों में भर रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने वाली अलमारी एल्यूमीनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर, बर्तन आदि रखे थे, जिनके नज़ारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननद ने उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में आकाश के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने रूह पहले सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। आकाश ने मेघना के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आईं। कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूँगा, ये है तुम्हारा राजमहल, लेकिन कुछ नहीं कहा। आकाश के बार बार पूछने पर ना चाहते हुए भी मेघना का मन का बांध फूट पड़ा। मेघना की बातें सुनकर आकाश के चेहरे पर पल भर को तो उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संयत कहते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जगह पूंजी थी उसमें 3 बेटियों की शादी निपटाई। तब तक तो बहनों के 4 बच्चों की शादियों के मायरे भरने, बेटियों के बच्चों के जन्म पर छूछक बनने का समय आ गया। इन सब के लिए कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब जिम्मेदारियों में हाथ बटाना मेरा फर्ज है। शादी से पहले मैं मकान के रिनोवेशन का भी सोच रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में ही लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो, तुम मेरे साथ हो तो मैं ज़िंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मेघना ने जवाब में धीरे से सिर हिला दिया। मेघना का मूड बदलने के लिए आकाश उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों की फ़ोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि मेघना शायद सोना चाहती है। थकी हुई
मेघना को तुरंत नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो आकाश कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने आकाश का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुशनसीब है जो उसे आकाश जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। 100% तो कुछ नहीं होता, वह खुद भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। आकाश एक प्रोफेशनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करें तो वह आकाश से कम पढ़ी लिखी है। वह नीचे आई तो ननद की छोटी बेटी उसके गोद में आकर बैठ गई और पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की रस्म में आप क्या बनाने वाले हो? भाई जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकौड़े और हलवा खाएंगे। इसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी ऐसा बोल पड़े। सबकी नज़रें मेघना पर टिकी हुई थीं। वह पल भर को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर ऊपर चली गई। आकाश के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखने लगे। उसके यूं उठकर जाने से आकाश के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वह सोचने लगा, आ गई शामत। एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब सबके बीच में एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद मेघना नीचे आई तो वह भारी सिल्क की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए आकाश से नज़रें मिलीं तो आंखों ही आंखों में उसने आकाश को दिलासा दी, चिंता मत करो, ज़िंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंसकर नई बहू का फर्ज अदा करने रसोई घर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से आकाश के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषीय रंग बिखर गए थे। तो ये थी फ्रेंड्स मेघना की कहानी। तो आप कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और यूं ही आपको डेली नई नई स्टोरी मिलती रहेंगी। अभी तो मैं दिन में 2 स्टोरी डालती हूं और दोनों ही अलग अलग टाइप की। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपकी स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं बाद में एक नई स्टोरी के साथ। टाटा, बाय बाय।